नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन अध्ययन करेंगे अंतःजीलिका तंत्र के अगले कोशिकांग जिसका नाम है लाइसोसोम, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं लयन काय। लयन काय इसलिए इसका नाम रखा गया है। लयन का मतलब होता है पाचन और काय का मतलब होता है बॉडी, मतलब ऐसी काय या बॉडी जो क्या करे, पाचन का कार्य करे, उसे अपन लायन काय या इंग्लिश में बोलेंगे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज सी डी ड्यूवे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज सी डी ड्यूवे नाम के वैज्ञानिक ने की है और इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि यह कोशिका में उपस्थित मृत व पुरानी कोशिका या अंगों को क्या कर देता है, पाचित कर देता है और उसे क्या करता है, उत्सर्जी संग्रहित पदार्थ के रूप में बना देता है। जैसे कोई कोशिकांग या तो मृत है या कोई कोशिका मृत है तो उसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से पाचन कर देगा और पाचन करके उसे उत्सर्जी पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। पाचन के इस गुण के कारण इसे आत्मघाती यानी यानी स्वयं खुद की कोशिका के अंगों को ये कई बार पाचित कर देता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, आत्मघाती थैली। मतलब ये थैली नुमा संरचना तो है ही छोटी सी, तो आत्मघाती थैली तो आपको पता लग गया कि इसकी संरचना है वो कैसी है, थैली के जैसी है। और आत्मघाती क्यों, क्योंकि यह पाचन की प्रक्रिया के दौरान कई बार स्वयं के अंगों को क्या कर देता है, स्वयं की कोशिका के अंगों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को पाचित कर देता है। कहने का मतलब कोशिका के अंदर से बाहर से संक्रमण फैलाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पहुंच जाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को कोशिका से बचाने के लिए ये क्या कर देता है, उन्हें भी पाचन कर देता है। अब मैं कब से बोल रहा हूं कि ये पाचन कर देता है, पाचन कर देता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक रिक्तिका छोटी संरचना पाई जाती है और उस रिक्तिका में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, मतलब विभिन्न प्रकार के अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी वजह से यह हर पदार्थ को पाचित कर देता है। तो इसका एक और गुण क्या है कि यह बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को भी पाचित कर देता है। देखो, आपके जो कंपटीशन की जो एग्जाम होती हैं उनमें मुख्यतः ऐसे जो कोशिकांग है उनकी खोज पूछते हैं और उनके कार्य पूछते हैं। तो मैंने वो मुख्य बिंदु ही शामिल किए हैं इस लेक्चर में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इन डिटेल कोशिका विज्ञान पढ़ना है तो मेरे दूसरे YouTube चैनल जहाँ पे मैं बायोलॉजी इन डिटेल बताता हूँ, उसका नाम है बायोलॉजी बाई राहुल असवाल। आप सर्च कर लेना और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो लाइसोसोम में रिक्तिका पाई जाती है जिसमें क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और इन जल अपघटनीय एंजाइमों की वजह से ही क्या करते हैं, ये पाचन का गुण होता है इसमें। लाइसोसोम को बहुरूपी कोशिकांग भी कहते हैं क्योंकि इसके रूप अलग अलग पाए जा सकते हैं और देखे भी गए हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बहुरूपी कोशिकांग है ये। इसकी उत्पत्ति गोल्जिकाए द्वारा हुई है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत सबसे पहला जो कोशिकांग बताया था अंतर्द्रवी जालिका, उसके बाद में गोल्जिकाए और अब बता रहा हूं लाइसोसोम और चौथा है रसदानी। देखो, इन दोनों ये जो चारों कोशिकांग ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि एक की उत्पत्ति दूसरे के द्वारा हुई है। अंतर्द्रव्य जालिका की उत्पत्ति अपन इसके अंदर है कोशिका झिल्ली के द्वारा बताई थी और अंतर्द्रव्य जालिका किसका निर्माण करती है, गोल्जिकाय का, और गोल्जिकाय निर्माण करता है किसका, लयन काय का। तो इसकी उत्पत्ति गोल्जिकाय के द्वारा होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें एक ही झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। देखो, आपने बीजों के अंकुरण के बारे में भी देखा होगा कि जब कोई नया पौधा बनता है तो उससे पहले बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा, उसके बाद में नया पौधा जमीन से बाहर निकलेगा। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो बीज के अंदर जो संग्रहित पदार्थ है उनकी जो बीज की कोशिका है उनके अंदर भी लाइसोसोम होता है। तो वो लाइसोसोम क्या करता है, उस संग्रहित पदार्थ का पाचन कर देता है और अंकुरण की प्रक्रिया में मदद करता है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपने ये बात बताई। देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो बीजों के अंकुरण में सहायक है, तो आप लिखोगे लाइसोसोम या लयन काय। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो लाइसोसोम है ये शुक्राणु के अंदर भी उपस्थित होता है। ठीक है, और वहां पे ये क्या करता है कि जब
शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, कहने का मतलब निषेचन वाली प्रक्रिया में जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो अंडाणु के बाहर की ओर जो झिल्ली है उसको भेद कर और अंडाणु में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया द्वारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, या इसे निषेचन की प्रक्रिया का ही एक चरण कहते हैं। इसलिए यह क्या करता है, मानव में निषेचन में भी सहायक होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव में निषेचन में सहायक कोशिकांग है लाइसोसोम। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।